बैठ कर अंजना जी थी इसलिए हम लोग प्लान किए बहुत अच्छे से एंड ये पिक्चर जो है मेरे हिसाब से जल्दी शूट होने वाली है और सब लोगों का जो है आशीर्वाद है इनके लिए और सब लीडिंग एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन है इनसे और हमेशा अच्छा डिलीवरेबल मूवी आती है और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है तो पिक्चर जो है बहुत अच्छा रोल दिखता है इनका हमेशा तो हम लोग को उम्मीद है कि ये पिक्चर जल्दी ही फ्लोर पे इमीडिएटली शूट पे शायद जाने वाले और बड़े धूमधाम से इसको रिलीज करने का प्लान जो है करेंगे। सबसे पहले हम राजू जी को बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। अंजना जी हमारे अभिनय शाही जी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए और इस फिल्म में गाने तो अंजना जी के लिए मैं काफ़ी फिल्मों में लिखा हूँ लेकिन इस फिल्म में मैं 4 गाने एंड एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और इस म्यूजिक रोल कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा खुशी के बाद क्या हुआ कि नारी प्रधान पर इतनी अच्छी फिल्म बन रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी पूरी टीम को। थैंक यू गाना आइए ना खड़े ना फोटो ले लीजिए वीडियो फोटो सब थोड़ा सा आगे आगे पीछे पुष्पा जी लोग यार यही प्रोड्यूसर है पुष्पा जी लोग टेक्नीशियन की फिल्म है ये पुष्पा जी सामने देखिए सर हमारे पिक्चर पूरी टेक्नीशियन लोगों की सर सेंटर लोग सर यहाँ सर यहाँ राजू सर सामने यहाँ पे हाँ यहाँ कैमरा लोग सुनील सर कहाँ गए दिखाई दे मैं फोटो सर एक फोटो पूरा फुल सब भाई भाई आजा अमन सब लोग आने चाहिए भाई थोड़ा पीछे मैडम आप लोग भी अंदर आ जाओ अमन हो गया कहाँ सुनील सर कहाँ सुनील सर पूरा वो तो नहीं है वो अरे वहाँ एक खुश में दे चलो आगे कल हमारे पॉलिटिशियंस भी सारे महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं तो ये फिल्म कुछ उसी पे बेस्ड है और जो मेरा डायरेक्टर है जिनके साथ गलत अत्याचार हुआ है और जिनको अपने राइट्स नहीं पता है काफ़ी महिलाओं तो उनको जागरूक करना और थोड़ा एंटरटेनमेंट से बोले तो मेरे जरूरत पड़ने पे मैं उस लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मेहनत तो हर क्षेत्र में आगे हैं मतलब लेकिन इन सिक्योरिटी के असुरक्षा की बात होती है हाल ही में आगे वगैरह वसीम का जो केस था ट्रेन में से हाल में क्या कहना चाहेंगे इस तरह के केस के बारे में कि आज भी असुरक्षित है महिला और वो भी खुलेआम होता है तो किस तरह से इस तरह के हालात को किस तरह हैंडल करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि जब ऐसा हुआ ट्रेन में तो आप कॉमन सी बात है कोई वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की और वहाँ पे सिर्फ नहीं लड़के होंगे जिन्होंने जो देखने वाले या जिन्होंने देख के अवॉइड किया मैं तो उनको भी गलत मानूँ कि अगर वो कोई एक भी इसमें से पहल करता तो शायद ऐसा नहीं होता तो कोई भी लड़की कुछ गलत होने से पहले अगर आवाज़ किसी को दे तो लोग समझते हैं यार खड़ा होकर लड़के में पड़ेगा तो मेरी नज़र में गलत वो लोग भी हैं जो लोग ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और किसी की हेल्प के लिए आगे नहीं करते तो वो जागरूक होने ज़्यादा जरूरी है कि थर्ड पर्सन वो लोग जो हैं वो हैं जो थर्ड पर्सन देख के अवॉइड कर देते हैं उसको ऐसा नहीं कर सकते अगर वो वहाँ पे आवाज़ उठाएगा तो एक आदमी की जगह 10 आदमी आ जाएगा तो शायद ही कुछ हद तक ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं और मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी लोग ऐसा नहीं होता है कि किसी को पता नहीं चलता है कोई ना कोई देखता है कोई ना कोई को लगता
लगता भी है यार कुछ तो है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं। तो एटलीस्ट प्लीज़ अगर आपको कुछ ऐसा संदेह होता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और हमारी हेल्प से किसी को कुछ अच्छा हो सकता है, तो एटलीस्ट आप, अगर आपको डर लगता है तो आप 4 लोगों को कॉल करके बुला लीजिए। आजकल सोशल मीडिया, आजकल इतने सारे नंबर्स, इतनी सारी हेल्पलाइंस हैं, आप खुद जाने में डर है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं 4 लोगों को, वहाँ पे बुला सकते हैं और अगले की जब भी करते हैं से ज़्यादा इसमें ये हुआ कि कोई पब्लिसिटी कहता है कि हर चीज़ पब्लिसिटी के लिए कलाकार करते हैं, तो ये कहाँ से मामले अब अपनी इज्जत देख के पब्लिसिटी पाना हम बोल सकते हैं, या अगर इसके लिए कुछ बोले कि किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी इज्जत पे आ जाए और उसको पब्लिसिटी करें तो वो अलग कि फिल्मों में काम करना, फिल्मों में छोटे हमारे रिक्वायरमेंट्स वो हम सिर्फ पर्दे तक ही करते हैं। नॉर्मल लाइफ में आपने किसी भी एक्ट्रेस को ऐसे छोटे क्योंकि हमारा काम है, हमारी इंडस्ट्री हमें काम करना पड़ता है तो हम पहनते हैं, वो हमारा सिर्फ वर्क मोड है। जब 9 से 9 की शिफ्ट में हाँ अंजना सिंह ने ये पहना, अंजना सिंह उतार के अपने जैसे नॉर्मल सारी लड़कियाँ रहती वैसे ही रहती है, तो ऐसा नहीं है। मैं इस बात से एक्टिंग नहीं करती हूँ कि कोई अपनी ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा या अपना पब्लिश होगा। तो आप कितना माहौल इंडस्ट्री का बात सबसे पहले तो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अच्छे हैं और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपके साथ कोई गलत कुछ कर नहीं सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे हैं। आपको लग रहा है कि आप गलत जगह जा रहे हो, लग भी रहा है फिर भी जा रहे हो तो नहीं रहो, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। थैंक यू मैम, एक आइडिया। थैंक यू सर। अनुज भाई और राम भाई का बाइट बाकी वो सब कर लेते हैं। हाँ 6 बज जाएगा। तो इनका सर की इंटरव्यू करें तो ये दूसरी आ रही है। अरे हाँ मारा है भाई, तो मैं सेट किया। इधर से शुरू करना बोलिए, या तो उधर से होगा ना इधर से होगा। सोनी जी स्टार्ट कीजिए। इधर से शुरू। मैं सोनी पटेल इस फिल्म राम दुलारी फिल्म के प्रोड्यूसर राजू गोयल जी को और डायरेक्टर सुनील मोटवानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने औरतों को लेकर पिक्चर बनाने का सोचा और ये बहुत अच्छी पहल है। इसे सिर्फ बिजनेस माध्यम नहीं, समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है उसको उजागर करने के लिए उन्होंने मतलब दिल से सामाजिक तौर से सोचा और मैं इसमें काम करूँगी। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं जो आज घटनाएं हो रही हैं उसे उजागर करने के माध्यम बनूंगी मैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस फिल्म को और फिल्म बने, सक्सेसफुल बने और समाज में एक छाप छोड़ दे। तो बहुत बहुत बधाई इस फिल्म को। जीतू जी आप क्या कहना चाहोगे? जीतू जी थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मुझे अच्छा लगा कि लेडीज़ प्रधान बन रही है फिल्म औरतों के लिए और विशेष करके अभी जो समाज में गंदगी चल रही है और इस गंदगी को निकालना है और भोजपुरी एक ऐसी माध्यम बन गई है हमारी फिल्म कि हम इसको बहुत सारा मेहनत करके निकाल रहे हैं और राजीव जी हमारे सुनील जी ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि बस कामना देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा कि अच्छी फिल्म बनाए और ऐसे समाज को सुधारें और बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। बस धन्यवाद। मैडम आप क्या कहना चाहिए? आगे आइए, सेंटर में आइए। हाँ मैं साइना सिंह और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी इस फिल्म की मैं काम कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नारी प्रधान फिल्म बहुत कम बनता है और ये बन रहा है और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ और मेरी अंजना जी के साथ पहले भी सेकंड मूवी है उनके साथ और मैं इस फिल्म की जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शिवेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भोजपुरिया चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले राजू गोयल जी को और सुनील मोटवानी जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और राइटर अनिल विश्वकर्मा जी को इसलिए कि उन्होंने महिला प्रधान इस फिल्म को लिखा है जो कि आज समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उसको उजागर करने के लिए और एक पहल है और उस पहल में हमारा भाई हीरो है
मैं अविनाश शाही को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ कि एक ऐसी फिल्म का वो उसमें अभिनय करने जा रहा है जो कि महिलाओं के लिए तो एक संदेश समाज में जाएगा कि अविनाश शाही भी उस जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का डिवोटी हूँ। इस फिल्म के प्रोड्यूसर राजू शुभकामनाएं और इसमें जितने भी हमारे टीम है पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। और कोई है सर एक थाली को बदलनी चाहिए भाई। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया है और हमारी शुभकामनाएं हैं और सदा साथ भी रहेगा शुरू से अब तक। सर यहाँ सर यहाँ पर लाइट लगा। हेलो सर यहाँ पे गोयल सर यहाँ कैमरा थोड़ा पीछे ले लो। थैंक यू सर। दिख रहा हूँ मैं? हाँ पक्का सर, लाइट दिया ना मेरे एकदम गोरे हो गया। फोटो मारा फोटो। सर एक वीडियो आगे आएगा पूरी सर क्या शुभकामना देना चाहेंगे? राम दुलारी जो प्रोजेक्ट है हमारी गोयल फिल्म्स का और बहुत बहुत बधाई है हमारे राजू भाई को और श्री सुनील मोटवानी जी को। और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया है ये एक आज के 21st सेंचुरी का सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और जो ये स्क्रिप्ट बनेगी ये बहुत नंबर 1 होगी और ये जो फिल्म भी बनेगी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सब इस प्रोजेक्ट के लिए इनका साथ दें और हम सब इनके साथ ही हैं। और ये जो लेडीज़ के ऊपर जो बन रहा है जो स्क्रिप्ट राम दुलारी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट टुडे। मुन्ना जी आप कुछ करना चाहेंगे? हो गया ना उनका तो। एज ए गीतकार मुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बाद आज की रिकॉर्डिंग? देखिए तो ये पूरे बधाई है और गोयल फिल्म्स को कि ऐसे सब्जेक्ट पे ये फिल्म बना रहे हैं। देखिए बदलना हम तो खैर चाहते हैं कि हमारे फिल्म के माध्यम से या समाज बदले, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। जब खुद बदलेंगे तब जाकर समाज बदलेगा। और जिस घर और देश में नारी का सम्मान होता है उसी देश और घर का उत्थान होता है। तो एंड एज ए गीतकार संगीतकार इस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ और ये कहना चाहूँगा कि हमारे फिल्म को हमारे सारे दर्शक देखें, सराहें और नारी जात का सम्मान करें। उसके आप क्या कहना चाहते हैं? नारी प्रधान पे बन रही इस फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ। इस फिल्म में मैं पहली बार भोजपुरी सिनेमा से जुड़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं राजू गोयल जी फिल्म के प्रोड्यूसर निर्माता को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और इस फिल्म के निर्देशक सुनील मोटवानी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज के डेट में नारी प्रधान हमारी है यहाँ पे और आप लोग की ब्लेसिंग चाहते हैं। कुछ नया काम डिफरेंट करने की सोची है तो सबका आशीर्वाद चाहिए हमें कि हमारी फिल्म की शुरुआत अच्छी हो। आगे पकड़ाना उसे क्या आगे आगे जाना फिर आगे नीचे आ रहा है। राम दुलारी राम दुलारी एक यूनिक एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है जो एक अब बोलिए आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। राम दुलारी टाइटल पर इतना बोलूँगा मैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नयापन आएगा और एक डिफरेंट एक फीमेल ओरिएंटेड फीमेल का जो मुद्दा है वो आपके सामने आएगा बहुत अच्छे तरह। नारी सक्षमीकरण के ऊपर आपकी ये मूवी है। भारतवर्ष में कई सारे मामले आ रहे हैं बलात्कार का। हमने ये कहानी का ताना बाना बुना है राम दुलारी। अविनाश शाही का जो है हमारे पहली बार
बहुत ही बेहतरीन एक्शन रोल कर रहे हैं इसमें। मैं कहूँगा कि गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में कर रहे हैं ये। फिल्म स्टार्ट इनसे होती है और एंड में बुजुर्ग बनकर ही बहुत बढ़िया, मतलब अविनाश के लिए बहुत बढ़िया फिल्म है। मैम तो बहुत काम करती रहती हैं, लेकिन इनके लिए भी एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होगा ये फिल्म, और हम लोग हो सकता है अच्छी बन गई तो हम अवार्ड के लिए भी जा सकते हैं। अंजना जी क्या कहना चाहेंगे? राम दुलारी बनकर एक नया मैसेज और एक नया लुक में आप आने वाली है। हाँ, जैसा कि बताया अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कि हम लोग कुछ कुर्तियों के अगेंस्ट इस फिल्म को, मेरा कैरेक्टर है जो मैं प्ले करूँगी। सबसे सुनते आती हूँ, सब बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बातों में महिलाओं को, बट असल ज़िंदगी में देते नहीं हैं। तो शायद हमारी फिल्म से वो कुछ लगे लोगों को कि सिर्फ भाषणों में ही नहीं, इज्जत और एकता और एक समान नारियों को बोलना चाहिए, बल्कि अपनी रियल लाइफ में उसको अपनाना भी चाहिए। ये तो मेरी थॉट है, मेरा पर्सनल मोटिव है। और वैसे भी और इस फिल्म के थ्रू भी वो मैसेज आएगा कि सिर्फ बातों में ही और या किसी को राय देने के लिए ही मत कहें कि यार लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद इज्जत पहले करना सीखें, फिर किसी को राय दें। ये अप्लाई होना चाहिए हर जगह। क्या किरदार है मिस्टर आपका? क्या किरदार है? रोल क्या आपका? बताया तो मैंने अभी। गांव के कुरीतियों के खिलाफ जो भी दुष्व्यवहार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, या गांव में बहुओं के साथ गलत हो रहा है, खुद घर के लोग उनके साथ गलत करते हैं लेकिन वो किसी से बता नहीं सकती, इज्जत और मान सम्मान की बात आ जाती है। तो इस बेस पे आधारित ये फिल्म है, जिनके अगेंस्ट, जिनकी तरफ से मैं खड़ी होके गवर्नमेंट से और यहाँ के सिस्टम से फाइट करती हूँ। ये राम दुलारी में आपको दिखाया जाएगा। बेस हमारा ये नहीं, जो सुधरेगा नहीं उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोशिश कर सकते हैं हम लोग इसे हरियाणवी में डब कर हम रिलीज करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी कुछ कमिटमेंट मीडिया में हम कर नहीं सकते इस बात इस फिल्म की कुल लागत कितनी होगी और ये फिल्म हम कब देख पाएंगे? ये फिल्म आज ये 70-75 लाख की फिल्म होगी। एक्शन बहुत बढ़िया है इसमें, कॉमेडी है बहुत बढ़िया इमोशंस हैं, और जो हमारा बेसिक मुद्दा है बलात्कार जो हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर के, तो ये फिल्म हम लोग 99% दिवाली होली पे रिलीज करने की हमारी तैयारी है। मैम, आप यूथ के लिए एक आइकॉन बन चुकी हैं, ब्यूटी के क्षेत्र में हो, लेकिन आपके संदेश को वे जरूर सुनेंगे। हमारे यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस पूरे मुद्दे पे? क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आजकल के मामलों में सबसे ज़्यादा रेपिस्ट युवा ही निकलते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे एक लाइनर अगर आप दे दें तो अच्छा होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा हम आज देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आज लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है अपने आप को सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए कि उनका बस चले तो अपनी बहनों के साथ में भी गलत करके वीडियो बना के वो पोस्ट करते हैं। तो आपको सोशल मीडिया पे अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, आपको इतनी छूट दी गई है, तो प्लीज़ उस पर बहुत अच्छी और भी चीज़ें हैं, नॉलेज हैं, आप उनको गेन करिए। ना कि ऐसे स्पेशली हमारे जो इंटीरियर गांव हैं वहाँ पे आज की डेट में लोग नेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी ही स्कूल की, अपने ही कॉलेज की लड़कियों के वीडियोस बना के उनको इंसल्ट करके पोस्ट करते हैं और उनको लाइक्स मिलते हैं, उनको वाहवाही होती है। तो ऐसा नहीं करें। अगर आपको कुछ पोस्ट करना ही है तो उनकी अच्छी चीज़ों को पोस्ट करिए ताकि आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है मेरे यूथ से, सभी से, मेरे सारे फ्रेंड्स से कि आप सोशल मीडिया पे किसी को एटलीस्ट इस तरह से बदनाम ना करें। कल को हो सकता है वो आपकी बहन ही। पुष्पा जी क्या कहना चाहेंगे आप? किसकी शुभकामनाएं होंगी और किरदार है क्या इसमें आपका? कुछ उस पर रोशनी डालें जी पुष्पा। अभी तक तो मैंने सुना है कि क्योंकि मैं माँ का ही रोल करती हूँ तो माँ बनूंगी ही बनूंगी और ऐसी ब्रेव बेटी को जन्म दूंगी। मेरा तो खैर मैं क्योंकि आज की होकर भी थोड़ी पुरानी हूँ, इसलिए मेरे विचार, मेरी भावनाएं थोड़ी अलग हैं। मैं सोचती हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक को एक परिवार जहाँ बच्ची पैदा होती है वहाँ बचपन से ही उनको ये शिक्षा दी जाए कि तुम्हें गलत लोगों से कैसे फाइट करना है। उन्हें तुम जाओ बट तुम अपने बलबूते पर उसे फाइट करो। हर माँ बाप को बचपन से ही लड़कियों को ये शिक्षा देनी चाहिए, उनके अंदर भय और डर नहीं पैदा करना चाहिए। और जिस तरह से आप बच्चों को, बेटों को
पूरी आज़ादी दी जाती है। हाँ अरे मेरा बेटा है, क्या है, उस लड़की के पीछे गया तो क्या लड़का है लड़का नहीं, ये बातें अपने बेटों को आप मत बताइए। मैंने देखा है पंजाब के लोगों को, अरे हमारे यहाँ तो 10 साल में लड़का सब कुछ जान लेता है। कौन सी खूबी की बात है, कौन सी अच्छी बात है कि आप सेक्स का नॉलेज इतने छोटे बच्चों को देती हैं और बड़े प्राउड से कहती हैं कि मेरा बेटा है। गया तो गया, उसके पीछे हजारों लड़कियां घूमती हैं। नहीं, जिस तरह आप बेटी को शिक्षा देते हो बेटे को भी बताइए कि बेटा ये गलत है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी साथ पढ़ने वाली लड़कियां हैं। सबको तुम्हें उचित सम्मान देना है और उनकी रक्षा करनी है। अगर हर माँ बाप, हर भाई बहन इस तरह की परिवेश में पले और इस तरह की शिक्षा उनको मिलेगी तो मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद काफ़ी कुछ सुधार आ जाएगा माहौल में, और हर जगह जहाँ एक करप्शन और एक सारी बुराइयां फैली हुई हैं। इंटायर टीम को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगा? इंटायर टीम विच इंटायर टीम, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, आपके मेरे ख्याल से अविनाश शाही पहली बार शायद कर रहे हैं आपके साथ, और अंजना भी शायद पहले नहीं, अंजना है ये, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है। अविनाश जी से हम मिले हैं लेकिन मेरे ख्याल से कि आपके साथ काम किया है नहीं। अब पुष्पा जी, अंजना जी का कोई खामियां और खूबियां दोनों में से बयां करना हो तो क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं? लेकिन खामियां इसके अंदर बचपना है, बचपना इसके अंदर इमैच्योरिटी जो होती है ना वो है और कुछ नहीं। और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत एक ही खामी है इमैच्योरिटी। अच्छा तो धीरे धीरे आ जाएगा, बिकॉज हम जैसे जैसे बड़े होते हैं किसी को जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, किसी को थोड़ा देरी से आती है। डायरेक्टर साहब, फिल्म में गाने कितने हो गए और किस तरह पे जा रही है, कब कहाँ का सेट लगा? गाने 8 गाने हैं इस फिल्म के अंदर। जी, इस फिल्म में 8 गाने हैं और 8 ही अपने आप में एक हिट कहा जाएगा। अपने आप में सुनने में सबको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और इसकी पिक्चराइजेशन भी मैं बहुत अलग तरीके से करने वाला हूँ, डिफरेंट, क्योंकि ये डायरेक्टर है, यही डांस मास्टर भी है। सर कब जा रही है फ्लोर पे, कब क्या प्लान है? हम लोग 20 जनवरी के आसपास प्लान कर रहे हैं। कहाँ लोकेशन? हम लोग बदलापुर करेंगे, है ना? मोस्ट प्रोबेबली बदलापुर ही करेंगे, नवी मुंबई, बदलापुर, पूरी मुंबई में ही है मतलब। ओके, थैंक यू। एक खड़े हो जाइए, फोटो पूरा तो नहीं है इंटरव्यू कर रहा है कि आईडी ले रहा है, क्या ले रहा है? मैं पूछना चाहूँगा, राम दुलारी ये क्या फिल्म है और किस तरह किरदार निभाए इस फिल्म में आप? इट्स अ विमेन ओरिएंटेड फिल्म, और जैसा कि आजकल हमारे पॉलिटिशियंस भी सारे लड़कियों की इज़्ज़त और महिलाओं की इज़्ज़त और सम्मान की बात कर रहे हैं, ये फिल्म कुछ उसी पे बेस्ड है। और जो मेरा इस फिल्म में कैरेक्टर है, मैं जिनके साथ गलत अत्याचार हुआ है और जिनको अपने राइट्स नहीं पता है, काफ़ी महिलाओं को जो गांव में रहती हैं उनको अपने राइट्स नहीं मालूम होते हैं, तो उनको जागरूक करना, ये है मेरा किरदार इस फिल्म में। और थोड़ा इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मेरे डबल शेड है, ज़रूरत पड़ने पे मैं उस रूप को भी लेती हूँ कुछ लोगों को समझाने के लिए। तो इट्स अ गुड मूवी विद अ गुड मैसेज, तो मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। अरे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, महिला तो हर क्षेत्र में आगे हैं मतलब, लेकिन इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की बात होती है। हाल ही में अपने ज़हरा वसीम का जो केस था ट्रेन में छेड़खानी में, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के केस के बारे में कि आज भी असुरक्षित है महिला और वो भी इतने खुलेआम होता है, तो किस तरह से इस तरह के जो हालात को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? जी, मैं तो ये कहूँगी कि जब ऐसा हुआ एक ट्रेन में, तो कॉमन सी बात है, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की और वहाँ पे सिर्फ उतने ही लड़के होंगे जिन्होंने उनके साथ गलत किया। जो देखने वाले हैं या जिन्होंने देख के अवॉइड किया, मैं तो उनको भी गलत मानती हूँ कि अगर वो कोई एक भी उसमें से पहल करता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो कोई भी लड़की कुछ गलत होने से पहले अगर आवाज़ किसी को दे तो लोग समझते हैं यार ये हटाओ, कौन लफड़े में पड़ेगा। सॉरी।
तो मेरी नज़र में गलत वो लोग भी हैं जो लोग ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है और किसी की हेल्प के लिए आगे नहीं जाते हैं। तो वो जागरूक होने ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पर्सन होता है, दो लोग जो हैं वो हैं, जो थर्ड पर्सन देख के अवॉइड कर देता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो वहाँ पे आवाज़ उठाएगा तो एक आदमी की जगह 10 आदमी आ जाएंगे और शायद कुछ हद तक ऐसे कुछ इंसिडेंट्स नहीं होंगे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी लोग, ऐसा नहीं होता है कि किसी को पता नहीं चलता है, कोई ना कोई देखता है, कोई ना कोई को लगता भी है यार कुछ तो है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं। तो एटलीस्ट प्लीज़ अगर आपको कुछ ऐसा संदेह होता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और हमारी हेल्प से किसी को कुछ अच्छा हो सकता है, तो एटलीस्ट आप, अगर आपको डर लगता है तो आप 4 लोगों को कॉल करके बुला लीजिए। आजकल सोशल मीडिया, आजकल इतने सारे नंबर्स है, इतनी सारी हेल्पलाइंस है, आप खुद जाने में डर रहे तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, 4 लोगों को वहाँ पर बुला सकते हैं और अगले की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कलाकार होने के नाते जब भी सही कंटेंट होती है, जैसे ज़ायरा वसीम केस में ये हुआ कि हर कोई पब्लिसिटी कहता है कि हर चीज़ पब्लिसिटी के लिए कलाकार करते हैं, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं, कहाँ तक गलत मानते हैं? अब अपनी इज्जत देख के पब्लिसिटी पाना वो मुझे सही नहीं लगता है कि अगर इस चीज़ के लिए भी बोले कि किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत पे आ जाए और उसको लोग पब्लिसिटी कहें तो गलत बात होती है। क्योंकि फिल्मों में काम करना, फिल्मों में छोटे कपड़े पहनने, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम सिर्फ पर्दे तक ही करते हैं। नॉर्मल लाइफ में आपने किसी भी एक्ट्रेस को ऐसे छोटे कपड़े में घूमते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा काम है, हमारी इंडस्ट्री, हमें काम करना पड़ता है तो हम पहनते हैं। वो हमारा सिर्फ वर्क मोड है। जब 9 से 9 की शिफ्ट में हाँ अंजना सिंह ने ये पहना, अंजना सिंह उतार के अपने जैसे नॉर्मल सारी लड़कियाँ रहती वैसे ही रहती हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि कोई अपनी ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा अपना पब्लिश होने के लिए। तो आप कितना सुरक्षित, अभी कितना माहौल कितना अच्छा समझते हैं इंडस्ट्री की? अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की आमतौर पर बात करें, वहाँ पे कितना सुरक्षित है महिला? सबसे पहले तो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अच्छे हैं और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपके साथ कोई गलत कुछ कर नहीं सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे हैं। आपको लग रहा है कि आप गलत जगह जा रहे हो, लग भी रहा है फिर भी जा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। तो आपको वो पहचान होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। जरा लाइट देना, पाठक खाली आईडी है। पूछना चाहूँगा कि जो फिल्म है किस तरह का गीत संगीत है और कैसा अनुभव रहा रिकॉर्डिंग के दौरान? हाँ, सबसे पहले तो राम दुलारी ये टाइटल बहुत ही अच्छा है, एक अलग हटके है, भोजपुरी का जैसा होना चाहिए टाइटल। कि अगर भोजपुरी फिल्म है तो वर्ड से ही स्टार्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे ये भोजपुरी फिल्म बन रही है। दूसरी बात, मेरी ओर से राम दुलारी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो मैंने गाया, जो अभी ये मुहूर्त सॉन्ग हुआ है, बहुत ही मुझे मज़ा आया गा के, कि बारातियों के लिए जो लड़की सबको कमेंट्स करती है अपनी सहेलियों के साथ, ये मूड है गाने का। और मुझे गा के सच में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इसके और सब जो गाने होंगे वो अलग हटके ही होंगे, बहुत ही अच्छे गाने होंगे। इंदु जी, वैसे तो हर क्षेत्र में महिला आजकल आगे हैं, मतलब खाली गीत संगीत की बात नहीं हो, कोई भी क्षेत्र हो महिला आगे हैं। लेकिन आप देखें कि हाल ही में जो घटना हुई थी ज़ायरा वसीम एक्ट्रेस के साथ प्लेन में, तो असुरक्षा की भावना आप क्या समझते हैं? अभी भी माहौल में मौजूद है, समाज में मौजूद है स्त्री को लेकर? क्या कहा जाए, लोगों की मेंटालिटी है, किसी के मन में कौन से लोगों के मन में क्या चलता है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने देखा तो बुरा लगा। ऊपर से क्या होता है कि उल्टा फिर लड़की के ऊपर ही ब्लेम लगाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां जानबूझ के कहीं जा रही हैं और वो कहेगी कि मुझे तुम छेड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मर्दों की सोच है, पता नहीं कुछ ऐसे तुच्छ मर्द होते हैं ना कि वो माँ बहन को समझते ही नहीं, सोचते कि वो एक बस एक चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज में। आप भी काफ़ी दिन से इंडस्ट्री में, तो आप बताइए कि इंडस्ट्री में कैसा माहौल है और किस तरह से आप? वैसे मैं देखिए इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं सिंगिंग लाइन में हूँ। मेरा काम होता है स्टूडियो आना, सिंगिंग करना, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाना और सबसे मिलजुल के चले जाना। और सब माहौल बहुत अच्छा होता है, माहौल ख़राब नहीं होता है। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी जो परिस्थिति होती है किसी आम इंसान के साथ या किसी कलाकार के साथ, किस तरह से डील करना चाहिए? कैसे उस हालात को मतलब अपनी तरफ से पेश आना चाहिए? क्या रिएक्ट करना चाहिए उस चीज़ पे या चुप रहना चाहिए? क्या करना चाहिए बेसिकली? नहीं, चुप तो नहीं रहना चाहिए, हमेशा रिएक्ट करना चाहिए। मेरे साथ गलत होता है तो हम तो बोलेंगे ना, लेकिन उसको अगर हम पूरे समाज वाले अगर सपोर्ट करते हैं, हमारी सरकार अगर सपोर्ट करती है, अगर जिनके साथ गलत होता है
तो मुझे लगता है कि गलत होना ही बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी गलत इसलिए होता है कि लोगों का मन का डर खत्म हो गया है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होती है कड़ी, जिससे लोगों को सबक मिले। अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। थैंक यू। सुनील कोटवानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने औरतों को लेकर पिक्चर बनाने का सोचा, और ये बहुत अच्छी पहल है। इसे सिर्फ बिजनेस माध्यम नहीं, समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है उसको उजागर करने के लिए उन्होंने मतलब दिल से सामाजिक तौर से सोचा, और मैं इसमें काम करूँगी। मेरे लिए बहुत भक्ति की बात है कि मैं जो आज घटनाएं हो रही हैं उसे उजागर करने के माध्यम बनूंगी मैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस फिल्म को, और फिल्म बने, सक्सेसफुल बने और समाज में एक छाप छोड़ दे। तो बहुत बहुत बधाई इस फिल्म को। जीतू जी, आप क्या कहना चाहोगे? जीतू जी थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मुझे अच्छा लगा कि लेडीज़ प्रधान बन रही है फिल्म औरतों के लिए, और विशेष करके अभी जो समाज में गंदगी चल रही है और इस गंदगी को निकालना है। और भोजपुरी एक ऐसी माध्यम बन गई है हमारी फिल्म कि हम इसको बहुत सारा मेहनत करके निकाल रहे हैं। और राजीव जी, हमारे सुधीर ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और इसी के साथ में चाहूँगा कि बस कामना देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा कि अच्छी फिल्म बनाएं और ऐसे समाज को सुधारें और बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। बस, धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहिए? आगे आइए, सेंटर में आइए। हाँ, मैं साइना सिंह, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस फिल्म की मैं काम कर रही हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नारी प्रधान फिल्म बहुत कम बनता है और ये बन रहा है, और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ। और मैंने अंजना जी के साथ पहले भी सेकंड मूवी है उनके साथ, और मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शिवेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भोजपुरिया चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले राजू गोयल जी को और सुनील मोटवानी जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, और राइटर अनिल विश्वकर्मा जी को, इसलिए कि उन्होंने महिला प्रधान इस फिल्म को लिखा है, जो कि आज समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उसको उजागर करने के लिए, और एक पहल है, और उस पहल में हमारा भाई हीरो है। मैं अविनाश शाही को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ कि एक ऐसी फिल्म का वो उसमें अभिनय करने जा रहा है जो कि महिलाओं के लिए तो एक संदेश समाज में जाएगा कि अविनाश शाही भी उस जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का डिवोटी हूँ। इस फिल्म के प्रोड्यूसर राजू शुभकामनाएं, और इसमें जितने भी हमारे टीम है पूरे टीम को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। और कोई है सर? एक थाली तो बदलनी चाहिए भाई, फोटो के साथ मुझे इन्होंने चालू किया है, और हमारी शुभकामनाएं हैं और सदा साथ भी रहेगा शुरू से आते हैं। सर यहाँ सर यहाँ सर यहाँ पर लाइट लगा। हेलो सर, यहाँ पे गोल सर यहाँ कैमरा थोड़ा पीछे ले लो। थैंक यू सर। दिख रहा हूँ मैं? हाँ पक्का सर, लाइट दिया मेरे को, एकदम गोरे हो गया। फोटो मारा फोटो। सर भाई, सर आज आएगा पूरी सर क्या शुभकामना देना चाहेंगे? राम दुलारी जो प्रोजेक्ट है हमारी गोयल फिल्म्स का, और बहुत बहुत बधाई है हमारे राजू भाई को और श्री सुनील मोटवानी जी को। और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया है ये एक आज के 21st सेंचुरी का सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और जो ये स्क्रिप्ट बनेगी ये बहुत नंबर 1 होगी, और ये जो फिल्म भी बनेगी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सब इस प्रोजेक्ट के लिए इनका साथ दें, और हम सब इनके साथ ही हैं। और ये जो लेडीज़ के ऊपर जो बन रहा है जो स्क्रिप्ट राम दुलारी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट टुडे। थैंक यू।
मुन्ना जी आप कुछ करना चाहेंगे? हो गया ना उनका तो। एज ए गीतकार मुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बाद आज की रिकॉर्डिंग? देखिए तो ये पूरे बधाई है और गोयल फिल्म्स को कि ऐसे सब्जेक्ट पे ये फिल्म बना रहे हैं। देखिए बदलना हम तो खैर चाहते हैं कि हमारे फिल्म के माध्यम से या समाज बदले, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। जब खुद बदलेंगे तब जाके समाज बदलेगा। और जिस घर और देश में नारी का सम्मान होता है उसी देश और घर का उत्थान होता है। तो एंड एज ए गीतकार संगीतकार इस फिल्म पे मैं काम कर रहा हूँ और ये कहना चाहूँगा कि हमारे फिल्म को हमारे सारे दर्शक देखें, सराहें और नारी जात का सम्मान करें। उसके लिए आप क्या कहना चाहता हूँ? नारी प्रधान पे बन रही इस फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ। इस फिल्म में मैं पहली बार भोजपुरी सिनेमा से जुड़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं राजू गोयल जी फिल्म के प्रोड्यूसर निर्माता को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और इस फिल्म के निर्देशक सुनील मोटवानी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज के डेट में नारी प्रधान हमारी है यहाँ पे और आप लोग की ब्लेसिंग चाहते हैं, कुछ नया काम कुछ डिफरेंट करने की सोची है तो सबका आशीर्वाद चाहिए हमें कि हमारी फिल्म की शुरुआत अच्छी आगे पकड़ाना उसे क्या आगे आगे जाना फिर आगे राम दुलारी राम दुलारी एक यूनिक डिफरेंट कैरेक्टर है जो एक आप बोलिए आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। राम दुलारी टाइटल पर इतना जान बोलूँगा मैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नयापन आएगा और एक डिफरेंट, एक फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल का जो मुद्दा है वो आपके सामने आएगा बहुत अच्छे तरीके। नारी सक्षमीकरण के ऊपर आपकी ये मूवी है। भारतवर्ष में कई सारे मामले आ रहे हैं बलात्कार का। हमने ये कहानी का ताना बाना बुना है राम दुलारी। अविनाश शाही का जो है हमारे पहली बार बहुत ही बेहतरीन एक्शन रोल कर रहे हैं इसमें। मैं कहूँगा कि गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में कर रहे हैं। ये फिल्म स्टार्ट इनसे होती है और एंड में बुजुर्ग बनकर भी बहुत बढ़िया, मतलब अविनाश के लिए बहुत बढ़िया फिल्म है। मैम तो बहुत काम करती रहती हैं लेकिन इनके लिए भी एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होगा ये फिल्म और हम लोग हो सकता है अच्छी बन गई तो हम अवार्ड के लिए भी जा सकते हैं। अंजना जी क्या कहना चाहेंगे? राम दुलारी बनकर एक नया मैसेज और एक नया लुक में आप आने वाली है। हाँ, जैसा कि बताया अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कि हम लोग कुछ कुरीतियों के अगेंस्ट इस फिल्म को, मेरा कैरेक्टर है जो मैं प्ले करूँगी। सबसे सुनते आती हूँ, सब बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बातों में महिलाओं को, बट असल ज़िंदगी में देते नहीं हैं। तो शायद हमारी फिल्म से वो कुछ लगे लोगों को कि सिर्फ भाषणों में ही नहीं, इज्जत और एकता और एक समान नारियों को बोलना चाहिए, बल्कि अपनी रियल लाइफ में उसको अपनाना भी चाहिए। ये तो मेरी थॉट है, मेरा पर्सनल मोटो है। और वैसे भी और इस फिल्म के थ्रू भी वो मैसेज आएगा कि सिर्फ बातों में ही और या किसी को राय देने के लिए ही मत कहें कि यार लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद इज्जत पहले करना सीखें, फिर किसी को राय दें। ये अप्लाई होना चाहिए हर जगह। क्या किरदार है मिस्टर आपका? क्या किरदार है? रोल क्या आपका? बताया तो मैंने अभी। गांव के कुरीतियों के खिलाफ जो भी दुष्व्यवहार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं या गांव में बहुओं के साथ गलत हो रहा है, खुद घर के लोग उनके साथ गलत करते हैं लेकिन वो किसी से बता नहीं सकती, इज्जत और मान सम्मान की बात आ जाती है। तो इस बेस पे आधारित ये फिल्म है जिनके अगेंस्ट, जिनकी तरफ से मैं खड़ी होके गवर्नमेंट से और यहाँ के सिस्टम से फाइट करती हूँ। ये राम दुलारी में आपको दिखाया जाएगा। बेस हमारा ये है। नहीं, जो सुधरेगा नहीं उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोशिश कर सकते हैं हम लोग इसे हरियाणवी में डब कर हम रिलीज करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी कुछ कमिटमेंट मीडिया में हम कर नहीं सकते इस बात। इस फिल्म की कुल लागत कितनी होगी और ये फिल्म हम कब देख पाएंगे?
ये फिल्म आज ये 70-75 लाख की फिल्म होगी। एक्शन बहुत बढ़िया है, इसमें कॉमेडी है बहुत बढ़िया इमोशंस हैं, और जो हमारा बेसिक मुद्दा है बलात्कार जो हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर के, तो ये फिल्म हम लोग 99% दिवाली होली पे रिलीज करने की हमारी तैयारी है। मैम, आप यूथ के लिए एक आइकन बन चुकी हैं, ब्यूटी के क्षेत्र में हो, लेकिन आपके संदेश को वे जरूर सुनेंगे। हमारे यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है आजकल के मामलों में सबसे ज़्यादा रेपिस्ट युवा ही निकलते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे एक लाइनर अगर आप दे दें तो वो अच्छा होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा हम आज देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आज लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है अपने आप को सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए कि उनका बस चले तो अपनी बहनों के साथ में भी गलत करके वीडियो बना के वो पोस्ट करते हैं। तो आपको सोशल मीडिया पे अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, आपको इतनी छूट दी गई है, तो प्लीज़ उस पर बहुत अच्छी और भी चीज़ें हैं, नॉलेज हैं, आप उनको गेन करिए, ना कि ऐसे स्पेशली हमारे जो इंटीरियर गांव हैं वहाँ पे आज की डेट में लोग नेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी ही स्कूल की, अपने ही कॉलेज की लड़कियों के वीडियोस बना के उनको इंसल्ट करके पोस्ट करते हैं और उनको लाइक्स मिलते हैं, उनको वाहवाही होती है। तो ऐसा नहीं करें। अगर आपको कुछ पोस्ट करना ही है तो उनकी अच्छी चीज़ों को पोस्ट करिए ताकि आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है मेरे यूथ से, सभी से, मेरे सारे फ्रेंड्स से कि आप सोशल मीडिया पे किसी को एटलीस्ट इस तरह से बदनाम ना करें। कल को हो सकता है वो आपकी बहन ही। पुष्पा जी क्या कहना चाहेंगी आप, किसकी शुभकामनाएं होंगी और किरदार है क्या इसमें आपका, कुछ उस पर रोशनी डालें जी पुष्पा जी। अभी तक तो मैंने सुना है कि क्योंकि मैं माँ का ही रोल करती हूँ तो माँ बनूंगी ही बनूंगी और ऐसी ब्रेव बेटी को जन्म दूंगी। मेरा तो खैर मैं क्योंकि आज की होकर भी थोड़ी पुरानी हूँ, इसलिए मेरे विचार, मेरी भावनाएं थोड़ी अलग हैं। मैं सोचती हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक को एक परिवार जहाँ बच्ची पैदा होती है वहाँ बचपन से ही उनको ये शिक्षा दी जाए कि तुम्हें गलत लोगों से कैसे फाइट करना है। उन्हें तुम जाओ बट तुम अपने बलबूते पर उनसे फाइट करो। हर माँ बाप को बचपन से ही लड़कियों को ये शिक्षा देनी चाहिए, उनके अंदर भय और डर नहीं पैदा करना चाहिए। और जिस तरह से आप बच्चों को, बेटों को पूरी आज़ादी दी जाती है, हाँ मेरा बेटा है, क्या है उस बेटी के पीछे गया तो क्या लड़का है, लड़का नहीं, ये बातें अपने बेटों को आप मत बताइए। मैंने देखा है पंजाब के लोगों को, अरे हमारे यहाँ तो 10 साल में लड़का सब कुछ जान लेता है। कौन सी खूबी की बात है, कौन सी अच्छी बात है कि आप सेक्स का नॉलेज इतने छोटे बच्चों को देती हैं और बड़े प्राउड से कहती हैं कि मेरा बेटा है। गया तो गया, उसके पीछे हजारों लड़कियां घूमती हैं। नहीं, जिस तरह आप बेटी को शिक्षा देते हो बेटे को भी बताइए कि बेटा ये गलत है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी साथ पढ़ने वाली लड़कियां हैं। सबको तुम्हें उचित सम्मान देना है और उनकी रक्षा करनी है। अगर हर माँ बाप, हर भाई बहन इस तरह की परिवेश में पले और इस तरह की शिक्षा उनको मिलेगी तो मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद काफ़ी कुछ सुधार आ जाएगा माहौल में और हर जगह जहाँ एक करप्शन और एक सारी बुराइयाँ फैली हुई हैं। इंटायर टीम को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगा? इंटायर टीम विच इंटायर टीम, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, आपके मेरे ख्याल से अविनाश शाही पहली बार शायद कर रहे हैं आपके साथ और अंजना भी शायद पहले नहीं, अंजना है ये और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है। अविनाश जी से हम मिले हैं लेकिन मेरे ख्याल से कि आपके साथ काम किया है। अब पुष्पा जी, अंजना जी का कोई खामियां और खूबियां दोनों में से बयां करना हो तो क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं? इसके अंदर बचपना है, बचपना इसके अंदर इमैच्योरिटी जो होती है ना वो है और कुछ नहीं। और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत एक ही खामी है इमैच्योरिटी। अच्छा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो हमें हम जैसे जैसे बड़े होते हैं किसी को जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, किसी को थोड़ा देरी से आती है। डायरेक्टर साहब, फिल्म में गाने कितने होंगे और किस तरह के गाने जा रही है, कब कहाँ का सेट लगा? गाने 8 गाने हैं इस फिल्म के अंदर। जी, इस फिल्म में 8 गाने हैं और 8 ही अपने आप में एक हिट कहा जाएगा। अपने आप में सुनने में सबको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और इसकी पिक्चराइजेशन भी मैं बहुत अलग तरीके से करने वाला हूँ, डिफरेंट।
क्योंकि ये डायरेक्टर है, यही डांस मास्टर भी है। सर कब जा रही है फ्लोर पे, कब क्या प्लान हम है? लोग 20 जनवरी के आसपास प्लान कर रहे हैं। कहाँ लोकेशन वगैरह? हम लोग बदलापुर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बदलापुर ही करेंगे, नवी मुंबई, बदलापुर, पूरे मुंबई में गया मतलब। ओके थैंक यू। एक खड़े हो जाइए, फोटो पूरा तो नहीं है इंटरव्यू कर रहा है कि आईडी ले रहा है, क्या ले रहा है? मैं पूछना चाहूँगा राम दुलारी ये क्या फिल्म है और किस तरह किरदार निभाई इस फिल्म में आप? इट्स अ विमेन ओरिएंटेड फिल्म और जैसा कि आजकल हमारे पॉलिटिशियंस भी सारे लड़कियों की इज़्ज़त और महिलाओं की इज़्ज़त और सम्मान की बात कर रहे हैं। ये फिल्म कुछ उसी पे बेस्ड है और जो मेरा इस फिल्म में कैरेक्टर है, मैं जिनके साथ गलत अत्याचार हुआ है और जिनको अपने राइट्स नहीं पता है, काफ़ी महिलाओं को जो गांव में रहती हैं उनको अपने राइट्स नहीं मालूम होते हैं, तो उनको जागरूक करना ये है मेरा किरदार इस फिल्म में। और थोड़ा इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मेरे डबल शेड है, ज़रूरत पड़ने पे मैं उस रूप को भी लेती हूँ कुछ लोगों को समझाने के लिए। तो इट्स अ गुड मूवी विद अ गुड मैसेज, तो मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। अरे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए महिला तो हर क्षेत्र में आगे हैं मतलब, लेकिन इन सिक्योरिटी की असुरक्षा की बात होती है। हाल ही में अपने ज़हरा वसीम का जो केस था ट्रेन में छेड़खानी में, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के केस के बारे में कि आज भी असुरक्षित है महिला और वो भी इतने खुलेआम होता है, तो किस तरह से इस तरह के जो हालात को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? जी, मैं तो ये कहूँगी कि जब ऐसा हुआ एक ट्रेन में तो कॉमन सी बात है, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की और वहाँ पे सिर्फ उतने ही लड़के होंगे जिन्होंने उनके साथ गलत किया। जो देखने वाले हैं या जिन्होंने देख के अवॉइड किया, मैं तो उनको भी गलत मानती हूँ कि अगर वो कोई एक भी उसमें से पहल करता है तो शायद ऐसा नहीं होता। तो कोई भी लड़की कुछ गलत होने से पहले अगर आवाज़ किसी को दे तो लोग समझते हैं यार ये हटाओ, कौन लफड़े में पड़ेगा। सॉरी। तो मेरी नज़र में गलत वो लोग भी हैं जो लोग ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है और किसी की हेल्प के लिए आगे नहीं जाते, तो वो जागरूक होने ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पर्सन होता है, दो लोग जो हैं वो हैं, जो थर्ड पर्सन देख के अवॉइड कर देता है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो वहाँ पे आवाज़ उठाएगा तो एक आदमी की जगह 10 आदमी आ जाएंगे और शायद कुछ हद तक ऐसे कुछ इंसिडेंट्स नहीं होंगे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी लोग, ऐसा नहीं होता है कि किसी को पता नहीं चलता है, कोई ना कोई देखता है, कोई ना कोई को लगता भी है यार कुछ तो है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं। तो एटलीस्ट प्लीज़ अगर आपको कुछ ऐसा संदेह होता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और हमारी हेल्प से किसी को कुछ अच्छा हो सकता है, तो एटलीस्ट आप, अगर आपको डर लगता है तो आप 4 लोगों को कॉल करके बुला लीजिए। आजकल सोशल मीडिया, आजकल इतने सारे नंबर्स है, इतनी सारी हेल्पलाइंस है, आप खुद जाने में डर रहे तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, 4 लोगों को वहाँ पर बुला सकते हैं और अगले की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कलाकार होने के नाते जब भी सही कंपेन होती है, जैसे ज़हरा वसीम केस में ये हुआ कि हर कोई पब्लिसिटी कहता है कि हर चीज़ पब्लिसिटी के लिए कलाकार करते हैं, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं, कहाँ तक गलत मानते हैं? अब अपनी इज्जत देख के पब्लिसिटी पाना वो मुझे सही नहीं लगता है कि अगर इस चीज़ के लिए भी बोले कि किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत पे आ जाए और उसको लोग पब्लिसिटी कहें तो गलत बात होती है। क्योंकि फिल्मों में काम करना, फिल्मों में छोटे कपड़े पहनने, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम सिर्फ पर्दे तक ही करते हैं। नॉर्मल लाइफ में आपने किसी भी एक्ट्रेस को ऐसे छोटे कपड़े में घूमते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा काम है, हमारी इंडस्ट्री, हमें काम करना पड़ता है तो हम पहनते हैं, वो हमारा सिर्फ वर्क मोड है। जब 9 से 9 की शिफ्ट में हाँ अंजना सिंह ने ये पहना, अंजना सिंह उतार के अपने जैसे नॉर्मल सारी लड़कियां रहती वैसे ही रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि कोई अपनी ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा अपना पब्लिश होने के लिए। तो आप कितना सुरक्षित, अभी कितना माहौल कितना अच्छा समझते हैं इंडस्ट्री की? अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के आमतौर पर बात करें, वहाँ पे कितना सुरक्षित है महिला? सबसे पहले तो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अच्छे हैं और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपके साथ कोई गलत कुछ कर नहीं सकता है।
इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे हैं। आपको लग रहा है कि आप गलत जगह जा रहे हो, लग भी रहा है फिर भी जा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। तो आपको वो पहचान होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। जरा लाइट देना, पाठक खाली आईडी है। मैं पूछना चाहूँगा कि जो फिल्म है किस तरह का गीत संगीत है और कैसा अनुभव रहा रिकॉर्डिंग के दौरान? हाँ, सबसे पहले तो राम दुलारी ये टाइटल बहुत ही अच्छा है, एक अलग हटके है, भोजपुरी का जैसा होना चाहिए टाइटल। कि अगर भोजपुरी फिल्म है तो वर्ड से ही स्टार्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे ये भोजपुरी फिल्म बन रही है। दूसरी बात, मेरी ओर से राम दुलारी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो मैंने गाया है, जो अभी ये मुहूर्त सॉन्ग हुआ है, बहुत ही मुझे मज़ा आया गा के कि बारातियों के लिए जो लड़की सबको कमेंट्स करती है अपनी सहेलियों के साथ, ये मूड है गाने का। और मुझे गा के सच में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इसके और सब जो गाने होंगे वो अलग हटके ही होंगे, बहुत ही अच्छे गाने होंगे। इंदु जी, वैसे तो हर क्षेत्र में महिला आजकल आगे हैं, मतलब खाली गीत संगीत की बात नहीं हो, कोई भी क्षेत्र हो महिला आगे हैं। लेकिन आप देखें कि हाल ही में जो घटना हुई थी ज़हरा वसीम एक्ट्रेस के साथ प्लेन में, तो असुरक्षा की भावना आप क्या समझते हैं? अभी भी माहौल में मौजूद है, समाज में मौजूद है स्त्री को लेकर? क्या कहा जाए, लोगों की मेंटालिटी है, किसी के मन में कौन से लोगों के मन में क्या चलता है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने देखा तो बुरा लगा। ऊपर से क्या होता है कि उल्टा फिर लड़की के ऊपर ही ब्लेम लगाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां जानबूझ के कहीं जा रही हैं और वो कहेगी कि मुझे तुम छेड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मर्दों की सोच है, पता नहीं कुछ ऐसे तुच्छ मर्द होते हैं ना कि वो माँ बहन को समझते ही नहीं, सोचते कि वो एक बस एक चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज में। आप भी काफ़ी दिन से इंडस्ट्री में, तो आप बताइए कि इंडस्ट्री में कैसा माहौल है और किस तरह से आप? वैसे मैं देखिए इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं सिंगिंग लाइन में हूँ। मेरा काम होता है स्टूडियो आना, सिंगिंग करना, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाना और सबसे मिलजुल के चले जाना। और सब माहौल बहुत अच्छा होता है, माहौल ख़राब नहीं होता है। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी जो परिस्थिति होती है किसी आम इंसान के साथ या किसी कलाकार के साथ, किस तरह से डील करना चाहिए? कैसे उस हालात को मतलब अपनी तरफ से पेश आना चाहिए? क्या रिएक्ट करना चाहिए उस चीज़ पे या चुप रहना चाहिए? क्या करना चाहिए बेसिकली? नहीं, चुप तो नहीं रहना चाहिए, हमेशा रिएक्ट करना चाहिए। मेरे साथ गलत होता है तो हम तो बोलेंगे ना, लेकिन उसको अगर हम पूरे समाज वाले अगर सपोर्ट करते हैं, हमारी सरकार अगर सपोर्ट करती है, अगर जिनके साथ गलत होता है तो मुझे लगता है कि गलत होना ही बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी गलत इसलिए होता है कि लोगों का मन का डर खत्म हो गया है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होती है कड़ी, जिससे लोगों को सबक मिले। अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। थैंक यू।